हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, माँ बाप की औलाद के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है, जो कि माँ बाप यह कुरान मजीद की सूरत पढ़ेगा, इनकी औलाद हमेशा के लिए हर मुसीबत, हर परेशानी और हादसे से हमेशा महफूज रहेगी। तुम्हारा दिल ज़रूर इंतज़ार करके थक रहा है कि कब अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब में कुन का कलम फेरे, वह कब तक तुम्हारे नसीब में तुम्हारी मांगी चीज़ को लिखेगा। नाज़रीन, आप जानते हैं हो कि जब लगातार बार बार पानी की बूंद अगर एक जगह पर गिरती रहे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। वह रब जो रात के अंधेरे में एक पत्थर के नीचे चलती हुई एक छोटी सी चींटी के बारे में भी जानता है, तो वो तुम्हें क्या लगता है कि वो जो तुम्हारा दिल किसी की ख्वाहिश रखता है, क्या अल्लाह इससे ना वाक़फ़ होगा। सुनो, तुम इस मुश्किल और फ़िक्र में डूबे दिल को समझा दो। नाज़रीन, हर कोई अपने ख्वाबों के पूरा होने का इंतज़ार कर रहा है और किसी के वापस लौटने की उम्मीद रखता है। तो जान लो, जब वह तुम्हें किसी चीज़ से महरूम रख कर के आजमाता है तो इसके बदले में दुगनी राहतें भी नसीब करता है। अल्लाह जानता है कि तुम बहुत मायूस हो, पर याद रखना कि तुम्हारी पसंद से मांगी हुई दुआ और तुम्हारे नसीब में मौजूद दुश्वार पहाड़ की तरह रुकावटें ज़मीन होश हो जाती है। याद रखना, तसल से मांगी हुई दुआ तुम्हारे गुमान से बड़ा अज़र रखती है। ज़मीन वालों से कुछ मुमकिन नहीं, वह आसमान के इस पार फ़कत एक कुन कह देने से हो जाता है। असल में वह इंसान महदूद बसारत रखते हैं और वह अजीम आलीशान रब की मुसल्लत नहीं जान पाते और गम से निडाल हो जाते हैं। तुम याद रखना, इसका वादा किसी पर इसकी बशारत बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, रो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। अल्लाह ताला तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे सिर्फ ईमान का इम्तिहान लेता है। और याद रखो, जब तुम सब्र और यकीन और तवक्कुल रखते हो तो वह तुम्हें पुश्ती के अंधेरों से निकाल कर बुलंदी के डोर कितनी पसंद हो, क्या खबर इसे तुम्हारा बार बार पुकारना कितना पसंद आए। आगाज़ में ही बेहतर मिलता है तो किसी को कोशिश और किसी को दुआ से। तुम जानते हो कि अल्लाह ताला अपना कुन कब फरमाता है। तुम जब वक्ती आजमाइश से निकल कर हारते हो, तुम जानते हो कि ज़िंदगी में मौजज़ आखिर होते हैं। जान लो कि रब मौजे इन के लिए करता है जो सब्र के साथ इसके बराबर मांगता है। अगर थकने लगो तो तहज्जुद के सजदे में आंसू बहाकर मांग लेना, वो तुम्हें खाली हाथ हरगिज़ नहीं लौटाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हें हासिल हो जाए तो तुम जान लो कि अल्लाह का कुन तब आता है जब तुम अपनी मनपसंद चीज़ पाने के लिए अल्लाह को इसके मनपसंद अंदाज में मनाते हो। जानते हो इसका मनपसंद अंदाज क्या होता है कि तुम्हारे आगे इस रास्ते पर अंधेरा ही है और तुम्हारा दिल बड़े इम्तिहान के साथ इस रास्ते पर भी अल्लाह से गहरी उम्मीद रखता है। तो तुम क्यों घबराते हो मुक़द्दर के फ़ैसलों पर? क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारा रब गफूर रहीम है? वह रब अपनी मदद करने पर आता है तो समंदर से भी रास्ता बना देता है। वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार है। जिसका तुमने ख्वाब देखा है वह वहाँ से वसीला पैदा करेगा जहाँ से उम्मीद भी नहीं है। जब तुम्हें ला हासिल की बेचैनी उलझा दी तो याद रखो, कुछ सवालों के जवाब अर्श से उतरने ना है, देर से मिलना है और ना ही जल्द। वह तुम्हारी सोच से कई बढ़कर नवाजता है। वो तुम्हें उन मंजिलों तक भी पहुंचाता है जिन तक पहुंचना चाहते हो। अल्लाह ताला अपना कुन कब फरमाता है, तुम्हारे लिए मौजे कब करता है। आरज़ू सब हासिल हो जाती है जब बात तहज्जुद के सजदों तक पहुंचती है। यह भी हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हारी चाहत को खुफिया इखलास इसके नसीब में लिख देता है जिसकी वजह से ख्वाहिश रखता है। दुआ इसके नसीब को बदले बगैर नहीं ठहरती। तुम्हारा बार बार तड़प कर मांगना अलामत है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में गुंजाइश रखी है। वह तुम्हारी दुआओं पर कुन का कलम ज़रूर फेरे। तुम देखना, एक दिन तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम
इतनी दुआएं करते हो, सारा दिन सब्र करते हो, रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ते हो, अल्लाह ताला तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आप सब लोगों की ख्वाहिश और आपकी मांगी हुई दुआ एक एक दुआएं बहुत जल्द कबूलियत का शरफ़ हासिल कर लेगी। नाज़रीन, सूरत कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है, जिसके बारे में मशहूर है कि यह सूरह मक्की सूरह में से है। जिस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत कासम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन में इंतकाल हुआ तो कुफ़ार मक्का खास कर आस बिन वायल को अब तक कहकर ताना देने लगा। अबतर का मतलब जिसकी नस्ल आगे ना चले, यानी जिसका कोई लड़का। इस पर अल्लाह ताला ने अपने नबी इम्तिनान के लिए यह सूरत नाजिल फरमाई। आपको तो अल्लाह ताला एक ऐसी अजीम नेमत से नवाजता है जो किसी नबी या रसूल को भी नहीं अता की गई। हज़रत अनस बिन मालिक से नकल है कि हुजूर हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाते हैं। इतने में आपको कुछ गश्त तारी हुई, फिर आपने मुस्कुराते हुए सर मुबारक उठाया। बाज़ रिवायत में है लोगों ने पूछा आप किस बात पर तबस्सुम फरमा रहे थे, और बाज़ में है कि आपने खुद लोगों से फरमाया इस वक्त मेरे ऊपर एक सूरत नाजिल हुई। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर पढ़ी। इसके बाद आपने पूछा जानते हो कि कौसर क्या है? लोगों ने अर्ज़ किया अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा मालूम है। फरमाया वह एक नहर का है जो रब ने मुझे जन्नत में अता की है, जिसमें बहुत खैर, और वो हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत। इसके पढ़ने पर आखिरत में हमारे लिए क्या ख़जाना है, और दुनिया में इसके पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक क्या क्या हाजत इंसान को कबूल फरमाता है। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक का एक हुरूफ पढ़े इसको 10 नेकियों के बराबर नेकी मिलती है। ख्याल रहे कि अलिफ लाम मीम एक हरूफ नहीं बल्कि अलिफ लाम मीम 3 हरूफ है, लिहाजा इतना पढ़ने से 30 नेकियां मिलती है। एक छोटी सी सूरत के 108 हरूफ है, जिसको सिर्फ एक बार पढ़ने से अल्लाह पाक 10,800 नेकियां नामे अमाल में लिख देता है, और अगर इसको दिन में 33 बार पढ़ा जाए तो कुल हरूफ की तादाद 3,564 बनती है, और फिर इन हरूफ पर नेकियां 3,560 बन जाती है, वो भी सिर्फ 10 मिनट के ज़िक्र से। तो नाज़रीन, सोचे क़यामत के दिन सिर्फ एक नेकी से जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला होना है। यह कितना बड़ा ज़ख़ीरा है जो हम चलते फिरते उठते बैठते और हर काम कर रहे होते हैं तो हमारी ज़ुबान तो खामोश होती है। अगर इसको सूरह कौसर पढ़ने लगे तो कितना बड़ा नेकियों का ज़ख़ीरा हम जमा कर सकते। सूरह कौसर पढ़ने का मामूल बनाएंगे तो इसके आपको दुनिया में जो फ़ायदा मिलेगा, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि जो भी जायज़ दुआ अल्लाह पाक से मांगी जाए वो पूरी हो गई और कबूलियत का शरफ़ हासिल होगा। आपकी जो भी सुबह के वक्त हाजत होगी वो अल्लाह पाक पूरी फरमा देगा। आपकी कोई भी हाजत हो 33 बार सूरह कौसर पढ़ने को अपना मामूल बना दे, 10 दिन आप मुसलसल करते रहे, इंशाल्लाह इसके पढ़ने से आपकी हर तरह की हाजत पूरी हो जाएगी। अगर आप चाहे यह वजीफ़ा अपनी शादी के लिए कर रहे हो, आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप बेरोज़गार हो, आपको कोई काम नहीं मिल रहा है तो आपको के लिए यह भी वजीफ़ा बेहतर है। आपके दुश्मन है तो इनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप यह वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, मकसद हो, आप इस वजीफ़े के ज़रिए आप अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने सिर्फ 10 दिन तक वजीफ़े को करना है और इंशाअल्लाह इन्हें 10 दिनों में आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। मेरा यकीन है कि जो शख्स भी अपने दिल में जो भी हाजत लेकर सूरह कौसर को रोज़ाना 33 बार पढ़ेगा और पढ़ने का मामूल बना देगा, फिर नमाज की पाबंदी करता है तो अल्लाह पाक इसकी जो भी हाजत है वह 10 दिन में ज़रूर पूरी फरमा देता है। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नाम में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।